आयाति ध्वनिः। समीचीनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम विषयः अस्ति कालिकापुराणस्थ रमणीयज्योतिष आख्यानानि। तर्हि भूमिकायां वक्तुम् इच्छामि। कार्यक्रमस्य यत् मूलभावनायां चिन्तनम् अस्ति यत् प्लेस ऑफ ज्योतिष इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इत्युक्ते अंतर्विषयक शोध क्षेत्रे ज्योतिषस्य किं स्थानम् अस्ति इति मूलभावनायाम् अस्ति। और जब मैंने ये विषय देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नए तरीके से कैसे सोचा जा सकता है कि ज्योतिष का और जो विषयों में क्या स्थान है, और ये भी एक अनुसंधान का एक उत्तम विषय है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में किस तरह से ज्योतिष फैला हुआ है, या मैं तो ये कहूं कि एक जिस तरह हमारी धमनियों में खून बह रहा है वैसे ही ज्योतिष शास्त्र हमारे लोक में फैला हुआ है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि ज्योतिष जो है वो कई शास्त्रों में निहित है। न केवल ज्योतिष शास्त्रों में अपितु अन्य विविध शास्त्रों में ज्योतिष जो है वो एक इस तरह एक अच्छे अच्छे आख्यानों में, कथाओं में, कहानियों में ये ज्योतिष फैला हुआ है। और आज का विषय है जो हमारे गुरुजी हैं, प्यार से हम इन्हें स्वामी गुरुजी कहते हैं। तो स्वामी गुरुजी जैसी अप्रोच अगर हो हम सब में, तो इन विषयों को अपने समाज के सामने लाया जा सकता है। वैसे ही जब यदा मम शोध प्रबन्धः अस्मिन्नेव कालिकापुराणे एव अस्ति, तर्हि तस्मिन् समये यदा मया अध्ययनं कृतं तर्हि ज्ञानम् अभवत् यत् ज्योतिषं तु अत्रापि अस्ति। मैंने देखा कि इस कालिका पुराण में यद्यपि ये शाक्त उपपुराण है, यहाँ शक्ति की उपासना है, अन्य देवताओं की उपासना है, स्तुतियां हैं, लेकिन किस तरह अच्छे अच्छे आख्यानों में यहाँ ज्योतिष बताया गया है। तो एक सुंदर कथाओं में हमारा समाज ऐसा रहा है कि प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथाओं में ज्योतिष को बताया गया है, इसीलिए शायद हमारा समाज जो है वो ज्योतिष को छोड़ नहीं पाया, और एक गांव में एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी उंगलियों पर प्रविष्टि आदि जो है वो गिन देता है। तो इसलिए आइए हम इसका देखें कि किस तरह से कालिका पुराण में एक आख्यान के द्वारा चंद्र क्षय के बारे में बताया गया है। यद्यपि एक सामान्य सी कथा है, हम ज्योतिषियों के लिए तो एक सामान्य सी सूचना है, लेकिन एक सामान्य जन के लिए एक कितनी अच्छे तरीके से बताई गई है, आइए हम देखते हैं। पौराणिक वाङ्मयं विविध विद्यानां ज्ञान राशिर वर्तते, पुराणेषु किमपि विशिष्टं ज्ञानं तु लभ्यते एव। पौराणिक वाङ्मयं द्विविधं मुख्य रूपेण अस्ति, पुराणानि उपपुराणानि च। उपपुराणेषु कालिका पुराणं मुख्यभूतम् उपपुराणम् अस्ति। वस्तुतस्तु पुराण साहित्ये कालिका पुराण नामकस्य उपपुराणस्य विशेष महत्त्वम् अस्ति। उपपुराणेऽस्मिन् महामायायाः देवी देवतानां च स्तुतयः पूजनं च वर्तते। एतेषु वर्णनेषु ज्योतिषविषयाः अप्युत्कृष्टरीत्या समाविष्टाः सन्ति। अतः ज्योतिषदृष्ट्या चिन्तयामश्चेत् असंशयं कालिका पुराणं ज्योतिष सिद्धान्तानां महत्वपूर्णः स्रोतः वर्तते। ज्योतिर्विज्ञानं प्रत्यक्षं शास्त्रम् अस्ति। यद्यपि कालिका पुराणम् एकं शाक्तोपपुराणम् अस्ति, तथाप्युपपुराणेऽस्मिन् ज्योतिषतथ्यानाम् उपलब्धिः विविधेषु स्थलेषु भवति। न केवलं ज्योतिषतथ्यानाम् अपितु ज्योतिषीयसिद्धान्ताः अपि कालिका पुराणस्य विविधेषु अध्यायेषु उपलभ्यन्ते। अनेन क्रमेण अस्मिन् उपपुराणे ज्योतिर्विज्ञानस्य अंगभूतानां नक्षत्राणां संबद्धम् एकं रम्योपाख्यानं वर्तते। प्रायशः एतस्य उपाख्यानस्य प्रयोजनं स्यात् यत् सामान्य जनसमूहोऽपि चन्द्रमसः क्षयस्य वृद्धेर्वा रहस्यम् अवगच्छेयुः। यतो हि अस्मिन् उपाख्याने एतस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनं सुन्दररीत्या सरलरीत्या च कृतं। तद्यथा कालिका पुराणे चन्द्रभागगिरेः उल्लेखो अस्ति। अत्र एक चन्द्रभागः गिरः एतस्य गिरेः उल्लेखः अस्ति। कालिका पुराणकारस्य कथनम् अस्ति यत् पुराकाले जिमूत गिरौ
चन्द्रमसः जुमित गिरोः इति गिरेः नाम अस्ति, तत्र चन्द्रमसः विभाजनम् अभवत्, यस्मादस्य गिरेः नाम चन्द्रभाग इति जातः। नक्षत्र चन्द्रमसोः सम्बद्धम् एकं विस्तृतं रुचिकरं च व्याख्यानं कालिकापुराणे विद्यते। अस्मिन् उपाख्याने वर्णितमस्ति यत् प्राचीनकाले प्रजापतेः अश्विनीत्यादीनां 27 कन्यकानां विवाह चंद्रेण अभवत्। यहाँ बताया गया है कि अश्विनी इत्यादि जो कन्याएं हैं उनका विवाह चंद्रमा से किया गया। प्रजापति ना विधि पूर्वकम ताभि कन्याभिः सह चंद्रस्य पाणिग्रह संस्कारः कारितः। बृहत् संहिता इत्यस्मिन् प्रामाणिक ज्योतिष ग्रंथे रोहिणी योग नामकाध्याये चंद्र रोहिण्योः संयोगः विशिष्टत्वेन प्रतिपादितम् अस्ति। बृहत् संहितायाः मतमस्ति यत् ऐश्वर्ययुक्ताः समग्राः पदार्थाः रोहिणी संबद्धाः सन्ति। यथा ज्योतिर्विज्ञाने चंद्र रोहिण्योः विशेषतः प्रतिपादनं विहितं, तथा कालिकापुराणेऽपि निर्दिष्टं यद्यपि चंद्रमा सर्वाभिः नक्षत्रकन्याभिः सार्धं प्रेमपूर्वकम् अवसत्, किन्तु रोहिण्याः सार्धं विशेषरूपेण चंद्रमा न्यवसत्। इत्युक्ते चंद्रमसः स्नेहः तया सह अन्यासामपेक्षया अधिकम् आसीत्। चंद्रमा सर्वदैव रोहिण्या सह आनंदेन निवसति स्म, एवं च सा रोहिणी एव तस्मै शांतिप्रदा आसीत्। वो चंद्रमा जो था उसका विशेष स्नेह जो था, कालिका पुराण में वर्णन कर रहे हैं कि इन सब जो 27 पत्नियां थी, इनकी अपेक्षा रोहिणी के साथ उनका अत्यधिक स्नेह था। रोहिण्या कृते चंद्रमसः अत्यधिक आसक्तिं वीक्ष्य अन्याभिः कन्यकाभिः नक्षत्र कन्यकाभिः चंद्रमा बहुविधोपचारैः सेवितः। तथापि चंद्रमा तस्यां रोहिण्यामेव आसक्तः आसीत्। चंद्रमसः एतेन व्यवहारेण ताः क्रोधाः अभवन्। एतस्याम् अवस्थायाम् उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, भरिणी, कृत्तिकाश्च चंद्रस्थाम। यहाँ चंद्रस्थाम कहने का अभिप्राय है कि चंद्र की जो कन्या चंद्र के अंक में जो बैठी हुई रोहिणी है, उसको उन्होंने बलपूर्वक खींच लिया। ये जो नक्षत्र मैंने बताया, इन्होंने बलपूर्वक उनको खींच लिया, और वो सब जो नक्षत्र कन्यकाएं हैं वो इस रोहिणी को मारने के लिए उद्यत हुई। भीतः चंद्रमा रोहिणीम तासाम नक्षत्र कन्यकाम, और चंद्रमा ने उन सभी नक्षत्र कन्यकाओं से अपनी इस रोहिणी पत्नी को बचाने का प्रयास किया। ऐसे में अथता क्रोधावेशे अकथयन, और इन्होंने कहा कि रोहिणीम प्रति यत् एतेन अनुचित कार्येण भवांतरे भवती वेश्या भविष्यति। ऐसा उन्होंने शाप दे दिया कि तुम कालांतर में एक वेश्या बनोगी। एतम सर्वं दृष्ट्वा चंद्रमा कुपितः जातः। क्रुद्धः चंद्रमा तासां प्रति अकथयत यत् भवत्य यहाँ 3 के लिए कहा गया है, कृत्तिका और अन्य 3 जो नक्षत्र हैं उनके प्रति उन्होंने कहा कि तो आप जो हैं वो उग्राः सन्ति, यस्मात् भवती नाम तीक्ष्ण संज्ञा भविष्यति लोकेस्मिन्। इत्युक्ते सः ताः शापं ददाति यत् कृत्तिकादीनां तिसॄणां ख्यातिः तीक्ष्णेति भविष्यति। नक्षत्राणां तीक्ष्णादि संज्ञायाः विवेचनं ज्योतिषशास्त्रेषु बहुत्रोपलभ्यते। तद्यथा मुहूर्त चिन्तामणौ नक्षत्राणां तीक्ष्ण संज्ञायाः विवेचनम् अस्ति। यद्यपि कस्य नक्षत्रस्य तीक्ष्ण संज्ञा भवति इत्यस्मिन् भेदः तु अस्ति एव, तथापि अत्र अनुसन्धानस्य विषयः यत् कालिका पुराणे अपि वर्णितं यत् नक्षत्राणां तीक्ष्ण संज्ञा भवति। एतदतिरिच्य चंद्रमसा कथितं यत् कृत्तिकादयः 9 नक्षत्राणि यात्रादिषु नोपयुक्तानि भविष्यन्ति। और यहाँ पर चंद्रमा ने दुख से यह भी कहा और क्रोध से कहा कि आप जो 9 नक्षत्र हैं, आरंभिक 9 नक्षत्र हैं, ये यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। यहाँ भी भेद यद्यपि कुछ ज्योतिष के साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे ज्योतिष अंशों को लिया गया है। चंद्रमसः दारुणं शापं श्रुत्वा सर्वाः दुखिताः नक्षत्र कन्यकाः पितुः दक्षस्य पार्श्वे गताः सर्वञ्च वृत्तान्तं च निवेदयन्। एतस्याः समस्याः निवारणार्थं चंद्रमा दक्ष प्रजापतिना अधिष्ठः यत् सर्वासु भार्यासु वैषम्यं परित्यज्य समं वर्तस्व। चंद्रमसं प्रति दक्ष अकथयत यद्येवं यदि तुम न पुरुषे, अगर तुम ऐसा व्यवहार इनके साथ समान व्यवहार नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। दक्षस्य एक
एतमादेशं श्रुत्वा चंद्रमा आश्वासनं ददाति यत् स अधुना सर्वाभिः भार्याभिः सह समानरूपेण आचरिष्यति। किन्तु कालान्तरे चंद्रमा पूर्ववदेव आचरित्वा रोहिणीं प्रति प्रेम भावम् एवं च अन्यान् प्रति उपेक्षा भावं प्रकटयति। चंद्रमसः एतादृशेन व्यवहारेण दुःखिताः नक्षत्रकन्यकाः पुनः दक्षस्य समीपं गत्वा आश्रयम् अयाचयन्। निशापतेः एतादृशेन व्यवहारेण क्रुद्धः दक्षः चंद्रमसं शप्तुम् उद्यतो अभवत्। दुखी होकर प्रजापति ने भी उनको शाप देने के लिए उद्यत हुए। तर्हि भीतः निशापतिः समान रूपेण आचरितुम् आश्वासनं पुनः ददत्। किन्तु पुनः चंद्रमा अन्यान् नक्षत्रकन्यकाः प्रति पूर्ववत् पुनः तदैव आचरत्। एतेन क्रुद्धः दक्षस्य नासारन्ध्रात् अत्यंत भीषण यक्ष्मा रोगस्य उत्पत्तिरभवत्। चंद्रमसि निवासयितुं यक्ष्मा रोगः दक्षेण आदिष्टः आसीत्। यक्ष्मा रोगेण अभिभूतः निशिपतिः ग्रीष्मनदीनामिव क्षयं जगाम। चंद्रमसः क्षयात् औषधीनां समाप्तिरभवत्। औषधीनां क्षयेन न यज्ञः समवर्तत। अस्यां विकटावस्थायाम् इन्द्रादयः संसारस्य व्यथां ब्रह्माणं प्रति न्यवेदयन्। ते अकथयन् यत् चंद्रमा सदैव रोहिण्या सम्मुखो तु भवति, किन्तु वृषराशौ स्थितौ अपि सः ज्योत्स्नाहीनः एव। पूर्णचंद्रमा सर्वं प्रकृतिस्थं भवेत् एतदर्थं चंद्रस्य पूर्णस्वरूपार्थं च देवैः दक्षस्य प्रार्थना कृता। प्रार्थनया तुष्टः दक्ष प्रजापतिः अकथयत् यदि चंद्रमा सर्वासु भार्यासु समम् आचरिष्यति तर्हि चंद्रमसः मासार्धे क्षयं मासार्धे च वृद्धिं भविष्यति। यहाँ बताया गया कि यदि चंद्रमा पुनः अपनी सभी पत्नियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं, तो चंद्रमा आधे मास में क्षय को प्राप्त होंगे और आधे मास में वृद्धि को प्राप्त होंगे। एतम रोचक आख्यानम आधारीकृत्य कालिका पुराणकारेण उद्घोषितम यदेतत् अस्मात् कारणात् चंद्रमा शुक्ल द्वितीयायाः वृद्धिम् एवं च कृष्ण द्वितीयायाः ह्रासं याति। अत्र श्लोकः अपि अस्ति, द्वितीयादौ कृष्णपक्षे वृद्धि ह्रासस्तथा विधः तिथीनां वृद्धि हेतुश्च शुक्ले कृष्णे तथा भवेत्। अतः निष्कर्षः अयमेव अस्ति यत् विविध शास्त्रेषु ज्योतिर्विज्ञानस्य अंशाः विद्यमानाः सन्ति। वर्तमान समये अंतर अनुसंधानस्य ग्राह्यता समाजे अधिका अस्ति। हम देखते हैं कि आज शास्त्रीय अनुसंधान की अपेक्षा इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च होता है, अंतर विषय का शोध होता है, उसकी यहाँ पर अत्यधिक एक आग्रह दिखता है। उसका कारण है कि एक अनुसंधान से दो विषयों का उपकार होता है। यतो हि अंतर विषय अनुसंधानेन द्वयोः विषयोः लाभः भवति। अस्मात् कारणात् आवश्यकता एतदेव अस्ति यत् ज्योतिष दृष्ट्या पुराणानाम् एवं च अन्य शास्त्राणाम् अनुसंधानं भवेदिति। यस्मिन् क्रमे कालिका पुराणस्थ ज्योतिष तत्त्वानि अग्रगण्यानि भविष्यन्ति इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। यदि विवेक महोदयं किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु। यदि साक्षात् प्रष्टुं न शक्नुवन्ति चेत् अत्र सन्देशरूपेण अपि सन्देशमपि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति।